नमस्कार साथियों। तो जब भी हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम केवल पहाड़ों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम केवल हिमालय पर्वत के नहीं पढ़ते हैं, हम उत्तरी मध्यसागर नहीं पढ़ते हैं, हम साथ में पढ़ते हैं नदियों के बारे में। एंड जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, जो रिवर फ्लो सिस्टम है, उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो उत्तर में जो हिमालय की नदियाँ हैं, जो बारहमासी नदियाँ जिन्हें कहते हैं, चाहे वो गंगा हो गई और यमुना हो गई, तो वो जो हिमालय की तरफ से बहती हैं, जो हिमनदों से बहती, गंगोत्री से, यमुनोत्री से और ब्रह्मपुत्र से जो निकलती हैं नदियाँ, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ये बारहमास बहती हैं। एंड इसके ही अपोजिट में साउथ में प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ बहती हैं, वो बारहमासी तो नहीं होती, लेकिन उनकी जो काफ़ी जो ब्रंश घाटियों में बहती हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। चाहे वो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, पेनगंगा हो गई, वेनगंगा हो गई, या फिर इस तरीके से जो है साउथ में बहती, तो ये काफ़ी महत्व रखती हैं, उपजाऊ होती है। एंड मतलब उपजाऊ में भाग लेती है, अपवाह तंत्र का एक निर्माण करती है दक्षिण में भी। और उत्तर की जो नदियाँ हैं, चाहे वो सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, महानदी हो गई, नर्मदा और ताप्ती थोड़ी अलग है इनसे, क्योंकि ये पश्चिम के बजाय पूर्व की बजाय पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। तो इस तरीके से ये एक समृद्ध रिवर फ्लो का निर्माण करती है।